हमने भारत के भौगोलिक भौतिक प्रदेश के बारे में हम रीड कर रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेश, जैसा कि पहले लेक्चर में बता चुके हैं, भारत के भौतिक प्रदेशों 4 भागों में बांटा गया। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। इसमें हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वत हम रीड कर चुके हैं। अब दूसरा हम अब रीड करेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इस पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए की लंबाई लगभग इसकी 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 100 से 300 किलोमीटर है। भिन्न भिन्न भागों में इसकी चौड़ाई अलग अलग है। पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे आते हैं इस विशाल मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। पूर्व की ओर ये संकरा होता है, लगभग 90 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। जैसे पूर्व की ओर आते हैं राजमहल हिल्स के पास, झारखंड पश्चिम बंगाल के पास, तो इस मैदान की चौड़ाई होती है लगभग 160 किलोमीटर। हम और पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, इस मैदान की चौड़ाई बढ़ जाती है। इलाहाबाद के पास यह लगभग 250 किलोमीटर होता है, 280 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है और पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। इस विशाल मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली नदियों तथा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर की ओर प्रवाहित नदियों के तलछट के निक्षेप से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इनके साथ आने वाले अवसाद के निक्षेप से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ये विशाल मैदान भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, इसलिए इसको उत्तर का विशाल मैदान बोला जाता है। और यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। हम उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन 2 आधारों पर करते हैं। एक तो होता है इसका समानांतर विभाजन, एक होता है उसका ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ विभाजन। तो सबसे पहले हम इसके समानांतर विभाजन को देखते हैं। समानांतर विभाजन में इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भाबर, दूसरा तराई, तीसरा है इसका बांगर और चौथा पार्ट इसका खादर। बांगर और खादर इन दोनों को मिलकर एलुवियल रीजन बोला जाता है, जलोढ़ मैदान, एलुवियल रीजन, जलोढ़ मैदान। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाबर। जैसे कि विदित है कि ये उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी शिवालिक है। शिवालिक, ये भाबर प्रदेश इस शिवालिक के पर्वतपातीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की तरफ समानांतर रूप से फैला हुआ है। एक संकरी पट्टी के रूप में होता है जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। इस रीजन में भाबर में हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ कंकड़, पत्थर, बजरी, रेत लाती है, वो डिपॉजिट कर देती है शिवालिक के पर्वतवादीय क्षेत्र में, जिससे जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होने की वजह से वो ये एक पारदर्शी या पारगम्य चट्टानों के रूप में जम जाता है। तो इसमें बहुत सारी जो छोटी नदियां हैं जो हिमालय से निकल कर आ रही है और उस हिमालय के पर्वतपातीय क्षेत्र भाबर से गुजरती है, उसमें ये गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती। केवल बहुत बड़ी नदियां ही इसके ऊपर से प्रभावित होती है।
तो इसमें इस जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंखु की वजह से छोटी नदियां इसमें दिखाई नहीं देती है। अब ये कृषि के दृष्टिकोण से ये रीजन उपजाऊ नहीं है। इसमें केवल वन आवरण मिलते हैं, जंगल ज्यादातर मिलते हैं। इसके बाद में आता है तराई प्रदेश। ये तराई प्रदेश इस भाबर प्रदेश के समानांतर दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई कंपेरेटिवली से थोड़ी ज्यादा होती है, 15 से 30 किलोमीटर तक होती है। और इस रीजन में ये समतल निम्न मैदान होता है, नीचा समतल होता है, नीचे का मैदान होता है। तो जो नदियां जलोढ़ शंकु जलोढ़ पंखु की वजह से भाबर क्षेत्र में गायब हो गई थी, वो नदियां इसमें पुनः दिखाई देने लगती है। और समतल मैदान की वजह होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैल जाता है और दलदली क्षेत्र बना लेता है। इसमें चूनापत्थर, सबसे बड़ी बात इसमें एक विशेषता है कि इसमें चूना पत्थर युक्त कंकड़ पत्थर मिलते हैं, जिनको एक लोकल लैंग्वेज में कंकड़ कहा जाता है। ये कंकड़ चूना पत्थर से बने होते हैं, चूना पत्थर से बने होते हैं। हालांकि कृषि के दृष्टिकोण से उतना उपजाऊ नहीं है। फिर भी अभी वर्तमान में इसको कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, इन वनों को काट करके कृषि क्षेत्र के अंतर्गत इसको लाया जा रहा है, खेती की जा रही है वर्तमान में इसमें। इसके बाद में आ जाता है बांगर और खादर। बांगर और खादर इस तराई के पैरेलल है, तराई प्रदेश के पैरेलल दक्षिण की ओर, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से एलुवियल रीजन बोला जाता है, जलोढ़ मैदान गंगा का। तो सबसे पहले देखते हैं बांगर। कंपेरेटिवली बांगर इससे ऊपर होता है खादर से, और बांगर में प्रतिवर्ष जो बाढ़ का मैदान है, बाढ़ का जो पानी है वो नहीं पहुंच पाता। तो खादर के अंदर तो बांगर के अंदर जो एलुवियल सोइल है, जलोढ़ मैदान है, वो पुराना होता है, नवीनीकरण हर साल नहीं होता। और ये कृषि के दृष्टिकोण से उपजाऊ है, लेकिन इतना उपजाऊ नहीं है जितना कि बांगर है, खादर है। इस बांगर मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। और बाढ़ का पानी हर वर्ष यहाँ नहीं पहुंच पाता, इसलिए पुरातन है, गहरी मिट्टी होती है, गहरी भूरी रंग की मिट्टी होती है। जस्ट इससे नीचे वाला जो पार्ट है एलुवियल सोइल का, जलोढ़ मैदान का, वो कहलाता है खादर। खादर में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, इसलिए इस मिट्टी का नवीनीकरण हमेशा होता रहता है, और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। और सबसे ज्यादा उपजाऊ होने की वजह से कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन सब में। इस खादर का निर्माण होलोसीन से लेकर के, होलोसीन युग से लेकर के वर्तमान तक है, इसका निर्माण हो रहा है। तो कंपैरेटिवली इनके देखें तो ये चारों शिवालिक से प्रायद्वीपीय पठार की ओर समानांतर रूप से क्रमशः मिलते हैं। सबसे पहले भाबर, तराई, बांगर और खादर। ये होता है इसका एक अनुदैर्ध्य या लंबवत समानांतर विभाजन गंगा के मैदान। अब हम उसके बाद में दूसरा विभाजन देखेंगे अनुप्रस्थ और रीजन के अनुसार।